गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 10 संसाधनों के प्रकार आज हम आपको बताएंगे। अभी तक जो है बताए थे उसके आगे बताना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं। जीवमंडल से जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है और इसमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य है, वनस्पत जगत है, पेड़ पौधे हैं, प्राणी जात में जैसे जंगली जानवर हैं, अन्य पशु पक्षी हैं। मत्स्य मीन्स होता है मछलियाँ। और पशुधन में आते हैं जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये हमारे पशुधन हैं। दूसरा होता है अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं से बने हुए समस्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टानें, धातुएं। चट्टानें मतलब जैसे पत्थर, और धातुएं में आता है जैसे लोहा, तांबा, ये सारी धातुएं, बॉक्साइट। और संप्राप्तता के आधार पर संसाधनों का प्रकार दो होता है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किए जाने वाला संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा जल, थल व वन जीवन को नवीकरणीय योग संसाधन में शामिल किया जाता है। वन जीवन जैसे जो वन जीवन उसे कहते हैं जैसे पक्षी जो है वनों में रहते हैं और तो उनका अपना वहाँ जीवन होता है। वनों से ही हमें वर्षा प्राप्त होती है। अगर पेड़ पौधे हम नहीं लगाएंगे तो जो है वर्षा नहीं होगी। इसलिए वन और वन जीवन को जो है नवीकरणीय योग संसाधन में शामिल किया गया है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में इन साधनों का विकास होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये देखिए, जो खनिज और जीवाश्म ईंधन होता है इसका निर्माण करने में बहुत समय लगता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर जैसे व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। अनेक किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके प्रतिफल में वे सरकार को लगान देते हैं। लगान मतलब होता है टैक्स, किसी प्रकार का कर देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। अब स्वामी मतलब जैसे हमारे पास 10 बीघे खेत है तो हम जो है भूमि के स्वामी हो गए। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास जो है कोई खेत आदि नहीं होता, उसे भूमिहीन कहते हैं। जिसके पास भूमि ना हो उसे भूमिहीन कहा जाता है। जैसे बाग, चारागाह, तालाब और कुएं का जल। उसके बाद होता है गांव की चार भूमि, शमशान भूमि, तालाब और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट। पिकनिक स्पॉट मतलब होता है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, उसको पिकनिक स्पॉट कहते हैं। जैसे खेल का मैदान, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन उपलब्ध हैं। तो कितना हो गया? स्वामित्व के आधार पर नंबर व्यक्तिगत संसाधन होता है, दूसरा होता है निजी स्वामित्व वाले सामुदायिक शासन। सामुदायिक मतलब होता है जिन पर सभी लोगों का अधिकार हो। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? जिन पर सभी लोग, जिनका उपयोग जो है सभी लोग कर सकते हैं और उनको जो है उनकी व्यवस्था करने में अपनी मदद दे सकते हैं। अब विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? विकास के आधार पर संसाधन होते हैं जैसे विकसित संसाधन। इसमें एक होता है संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया, उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। और विकसित संसाधन, ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जाती है
लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में वो जो है लोगों की पहुंच से बाहर होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? देश में पाए जाने वाले समस्त संसाधन को तकनीकी रूप से राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी भी देश की सरकार को ये कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को जन सामान्य की भलाई के लिए अधिग्रहित कर सकते हैं। जैसे सड़क का निर्माण करना हुआ तो उसके लिए जो है किसानों से भूमि ले ली जाती है और उसके एवज में उनको जो है मुआवजा दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। अगर कोई कारखाना लगाना है तो कंपनी वाले क्या करते हैं? आपकी ज़मीन को ले लेते हैं और उसका मूल्य दे देते हैं और वो उसके स्वामी हो जाते हैं। उसके बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है जिस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? जिस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है नियंत्रित करते हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और भंडार क्या होता है जानिए। पर्यावरण में उपलब्ध ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं। संचित कोष होता है, ये जो है संसाधन का भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध करने के लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक होता है, परंतु इनका उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है। ये इनका प्रयोग जो है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। थैंक यू।